अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम गिटहब से कोड डाउनलोड करके अपने लोकल सिस्टम पर रन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आपने एनाकोंडा या मिनीकोंडा इंस्टॉल कर लिया है, जिससे हम इन्वायरमेंट बनाएंगे। तो मिनीकोंडा कर लें, मैंने ये मिनीकोंडा किया हुआ है इंस्टॉल। तो आप भी ये कर लें, चाहे एनाकोंडा कर लें, कोई इशू नहीं, दोनों ही ठीक है। तो एक फ़ोल्डर बना लें, समझ लें कि ये फ़ोल्डर मैंने जो डाउनलोड कर लिया है ना, वो ये फ़ाइल है दो गिटहब से, जो मैंने कल कोड अपलोड किया था। भाई पूछ रहे थे काफ़ी सारे, तो ये समझ लें मैंने डाउनलोड कर लिए हैं। तो इसके बाद मुझे क्या करना होगा, एनाकोंडा प्रॉम्प्ट पावर विंडो की दबाकर ओपन कर लेंगे पावर शेल को। तो CD डाउनलोड लिखेंगे। तो CD हम डायरेक्टरी चेंज करने के लिए और लेस उसमें जो जो चीज़ें हैं, तो मैंने चेक कर लिया कि इस डाउनलोड में क्या क्या है। तो सबसे पहले मैं AI वेब ऐप्स वाले फ़ोल्डर में जाऊँगा, तो फिर CD यूज़ करूँगा। तो फिर उसमें चला गया, फिर LS किया मैंने, उसमें क्या क्या पड़ा है। तो हगिंग फेस वाला मॉडल है, जहाँ पे मैंने अपने डाउनलोड किए हैं फ़ाइल गिटहब से, समझ लें। तो इसी तरह CD हगिंग फेस में जाएंगे, उस फोल्डर में मैं बिल्कुल मैं स्टार्ट से बता रहा हूँ कि समझ लें आपने VS कोड और पाइथन इंस्टॉल कर लिया और एनाकोंडा इंस्टॉल कर लिए, तो फिर आपने ये करना है। तो अगर आप नया कोड भी कोई बनाना चाह रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट, तो उसके लिए भी यही स्टेप्स होंगे। पहले आप इन्वायरमेंट बनाएंगे। तो फोल्डर पहले सेलेक्ट कर लिया, मैं उसमें चला गया हूँ एंड जहाँ पे मेरा कोड है। तो फिर मैंने लिखा कोंडा ENV लिस्ट, मेरे पास कौन कौन से इन्वायरमेंट है। जो पहले बना हुआ है हगिंग फेस है, मैं अब न्यू बनाऊँगा आपको समझाने के लिए। कोंडा, उसके लिए कमांड है ये कोंडा क्रिएट -n, और जो न्यू आप इन्वायरमेंट बनाना चाह रहे हैं उसका नाम मैं टेस्ट API या टेस्ट API लिख लेते हैं। तो ये बना लेता हूँ। अब इंटर दबा दूंगा तो ये क्रिएट हो रहा है इन्वायरमेंट। तो अगर मैं यस वाई कर दूंगा तो ये प्रोसीड हो जाएगा, पर मैं यहाँ पे एन करूँगा क्योंकि मेरे पास तो ऑलरेडी है ना। तो समझ लें आपने ये इन्वायरमेंट बना लिया है। तो फिर मैं क्या करूँगा, कोंडा ENV लिस्ट दोबारा करूँगा। तो यहाँ पे मेरा इन्वायरमेंट जो नया बनाया होगा वो आ जाएगा। समझ लें हगिंग फेस मैंने बना लिया है। तो मैं इसे कोंडा एक्टिवेट हगिंग फेस के नाम को जो इन्वायरमेंट है इसे एक्टिवेट करने लगा हूँ। तो ये स्टार्ट में देखें कि जहाँ पे बेस था पहले, तो अब हगिंग फेस लिखा आ गया कि यानी ये मेरा इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो गया है। तो अब इसमें मैं सारी ये लाइब्रेरीज इंस्टॉल करूँगा जो जो मुझे रिक्वायरमेंट्स हैं मेरे प्रोजेक्ट के लिए। सबसे पहले मैं स्ट्रीमलीट पे ये करना चाह रहा हूँ, तो स्ट्रीमलीट ज़रूरी है, तो वो इसे इंस्टॉल करेंगे। तो वैसे आपने देखा होगा कि इस फोल्डर में रिक्वायरमेंट्स की फ़ाइल भी पड़ी है। तो फिर मैं उसके लिए पिप इंस्टॉल -r रिक्वायरमेंट्स लिख दूँगा। तो उस टेक्स्ट फाइल में जो जो लाइब्रेरीज लिखी होंगी ना, वो सारी इंस्टॉल कर देगा ये सीक्वेंस वाइज। फिर बारी बारी एक नहीं करनी पड़ेगी हमें। तो ये सारी इंस्टॉल हो रही हैं इसी तरह ही। अब मैं उसी फोल्डर में आ जाता हूँ एक नई फ़ाइल बनाने के लिए, उस फोल्डर को VS कोड में ओपन करने के लिए इस कोड को। तो इसके बहुत सारे मेथड हैं, कहीं पे राइट क्लिक करते हैं तो ओपन विद आ जाता है, पर मैंने एक टेक्स्ट फाइल बनाई है तो उसे ओपन विद किया है ताकि मैं VS कोड में जा सकूँ। तो VS कोड को वैसे डायरेक्ट भी आप ओपन कर सकते हैं। तो ओपन फोल्डर पे जाएंगे तो हम जहाँ पे डाउनलोड में हमारा फोल्डर पड़ा है कोड वाला, तो या जहाँ पे हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसे ओपन कर लूँगा। मैं सिलेक्ट कर लिया है, तो ये इधर शो हो जाएगा हमारे पास। तो इसे दोबारा मैं रीनेम कर लूँगा टेक्स्ट फाइल को। ये बनाने का मकसद ये है कि मैं जो भी करूँगा ना प्रैक्टिस, ये दो फाइलें मैं रखता हूँ, एक ओरिजिनल और एक मैं टेस्टिंग के लिए। तो जो भी मैं कोड पहले बनाने से पहले अपनी ओरिजिनल फाइल में चलाने से पहले टेस्टिंग में चलाता हूँ। तो इसलिए मुझे आदत है, दो बन गई हैं। तो अब हम ये VS कोड में ओपन होने के बाद Ctrl+Shift+P करेंगे। तो इन्वायरमेंट सेलेक्ट कर लेंगे अपना। तो अब इसे सेलेक्ट करने के बाद स्ट्रीमलीट रन हगिंग फेस, जो हमारी फ़ाइल का नाम है टेस्ट। तो ये एरर मुझे आ रहा था, स्ट्रीमलीट बहुत सारा टाइम ज़ाया किया इस पर मैंने। तो ये मैंने इंस्टॉल की भी है स्ट्रीमलीट, फिर भी यही एरर आ रहा है। कॉन्डा एक्टिवेट कर लेते हैं दोबारा हगिंग फेस मॉडल को। Ctrl+Shift+P से मैंने इन्वायरमेंट सेलेक्ट कर भी लिया है, फिर भी यही एरर आ रहा था। तो फिर मैंने इसके लिए यहाँ पे दोबारा इसे इंस्टॉलेशन की है अपनी लाइब्रेरीज़ की। रिक्वायरमेंट्स भी इधर ही कर लेंगे, पहले मैं स्ट्रीमलीट करके चेक कर लेता हूँ होती है। हाँ स्ट्रीमलीट हो गई। अब ये VS कोड में मैं कर रहा हूँ दोबारा से इसके टर्मिनल में VS कोड के। तब रन हो गई थी स्ट्रीमलीट, तो ये एरर आ गया, फिर कोई फाइल मिसिंग थी। तो रिक्वायरमेंट्स भी इंस्टॉल कर ही लेते हैं सारी फाइल्स। तो
ये अब ओपन हो गई है दोबारा। मैंने स्ट्रीमलीट रन अपनी फ़ाइल का नाम दिया तो ये फ़ाइल ओपन हो गई है। आप देख सकते हैं ये कोड सारा जो मैंने बनाया था कल, तो अब नहीं, अब बिल्कुल स्टार्टिंग से मैंने रन करके दिखा दिया आपको। अब ये वर्किंग भी कर रहा है, आप भी इसे यूज़ कर सकते हैं। गिटहब का लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में होगा, आप ले लें उधर से। गिटहब का उधर कोड पड़ा है। तो मैं एक म्यूज़िक जनरेट करता हूँ छोटा सा।